ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली बना रहे थे अपना पेजिनेशन। आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉपी करेंगे अपने इस फोल्डर को। टुडे इज़ 20th मई, और यहाँ पर ये हमने एक फ़ाइल बनाई थी अपनी इंसर्ट के नाम से, जिससे हम लोग बेसिकली अपने रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं वहाँ पर। और अप्रॉक्स 25 रिकॉर्ड्स हम लोगों ने इंजेक्ट किए थे। हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी फाइल में आइए, और ये PHP CRUD के अंदर पेजिनेशन के नाम से हम लोगों ने एक अपना टेबल बनाया हुआ है। परफेक्ट। सो इसको हम लोग ट्राई करने वाले हैं पेजिनेशन के फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी इंडेक्स फाइल है, इसमें बेसिकली इसकी एंटायर कोडिंग हमने कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग BS5 एंटर, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो एंड डॉट कॉल। और इस आज की डेट से फोल्डर को आपने यहाँ पर फैच करना है। तो यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट लिखने के बाद आप यहाँ से मई मंथ में आज की डेट में आएंगे, और यहाँ से अपने इंडेक्स पेज को अपन ओपन कर लेंगे। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ ये अपना ब्लैंक आएगा कुछ इस तरह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, यहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स जो हैं उनको इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे एक हेडिंग लाइक हाउ टू क्रिएट पेजिनेशन यूजिंग PHP एंड MySQLi। ठीक है जी, तो ये हमारा पेज का टाइटल हो गया अपना। नेक्स्ट, आप यहाँ पर एक VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट लिख के बनाएंगे, और यहाँ पर हम अपना डेटा जो है वो उसमें इंसर्ट करा लेंगे। तो डेटा इंसर्ट कराने के लिए आपने यहाँ पर लिख लेना है, जैसे कि हमने बैकएंड में स्टोर किया था आईडी फुल नेम एम्प्लॉय कोड एंड डिपार्टमेंट। तो यहाँ लिखिए आईडी फुल नेम या नेम, यहाँ से डिफाइन करेंगे एम्प्लॉय कोड, और एक और डिफाइन कर लेंगे डिपार्टमेंट, लाइक दिस। आफ्टर दैट हम नीचे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से इन सभी को रिमूव कर दो। सॉरी। तो हमारा ये टेबल बन के हो गया तैयार कुछ इस तरह से, और इसमें हमारा डेटा जो है वो डिस्प्ले होने वाला है। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ की डेटा आ जाए, उसके लिए आपने जाके कुछ डिफ़ाइन कर लेनी है चीज़ें। तो हमें इस TR को टी बॉडी के अंदर क्या है, लूप में लेके आना है। राइट, तो यहाँ पर जाके आप इसके लिए डिफ़ाइन कर दें। तो चलिए, टी बॉडी में यहाँ पर हम लोग जाके डिफ़ाइन कर लेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और TR के बाद में क्वेश्चन मार्क PHP। मैं एडवांस में यहाँ पर अपने लूप को बंद कर देता हूँ, और ऊपर यहाँ से हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। तो DB कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप बिल्कुल पेज के टॉप में जाइए, और यहाँ पर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे अपना DB कनेक्शन डॉट PHP। ओके, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक रिजल्ट
इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी। सो हमारा वेरिएबल है डॉलर कनेक्शन और यहाँ से हम लोग अपनी क्वेरी चलाएंगे। लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम पेजिनेशन, ये हमने डिफाइन कर लेना इस तरह से। और यहाँ लिखेंगे व्हाइल लूप और रो में से हम लोग डेटा निकाल लेंगे। तो ये हमारा बन गया। अब क्या करना है, आपने यहाँ पर रो को लूप करना है। आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एको डॉलर रो फर्स्ट इज ID एंड यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेंगे। तो पहला वाला पार्ट रहेगा हमारा फुल नेम, एम्प्लॉय कोड, इनको मैच कर लेना एक बार। यहाँ पर फुल नेम EMP कोड डिपार्टमेंट, ऑलराइट। तो ये वाला पार्ट हमारा सही है। तो हम यहाँ पर ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर रीलोड करेंगे तो हमारा एंटायर डेटा आ गया बैकएंड से। इतना छोटा सा काम करना होता है डेटा को फैच करने के लिए। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो लिमिट में आए। तो आपको याद होगा मैंने लिमिट सिखाया था बैकएंड में। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे इधर पेजिनेशन के बाद में लिमिट, लेट्स से मैंने पुट किया 5 और जब आप यहाँ पर जाके इसको करते हो रिफ्रेश तो आपका 5 डेटा ही यहाँ पर कॉल होगा। तो बाकी का जो सॉरी रिमेनिंग रह गया है उसी को हमने बेसिकली पेजिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टी बॉडी में इस TR के बाद, यानी कि जहाँ पर हमारा लूप बंद हो रहा है वहाँ पर हम लोग अगेन एक TR बनाएंगे, TD बनाएंगे और यहाँ पर आप यहाँ डिफाइन कर दें कॉल स्पैन 3 और यहाँ लिखेंगे हम लोग VS5 पेजिनेशन डिफ़ॉल्ट और हम यहाँ रीलोड करेंगे तो ये हमारा पेजिनेशन आ गया। ये हमें पेज के मिडिल में चाहिए तो यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, नहीं चल रही? चल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पेजिनेशन का काम हो गया। सो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर अगर हम लोग आते हैं, यहाँ जाइए, तो आप जब किसी प्रोडक्ट में होते हो तो नीचे आइए स्क्रॉल डाउन करके। ये तो हो गया हमारा पेजिनेशन और ये हो गया हमारा कि हम किस पेज से किस पेज तक जा रहे हैं। तो ये पार्ट जो होता है डायनामिक होता है। तो हमें नहीं पता यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सॉरी कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो यहाँ पर लेकिन हमें नीचे पता चलता है 64 नंबर ऑफ पेजेस हैं टोटल। तो आपने ऐसा कुछ यहाँ पर कॉपी कर लेना है और यहाँ लाके कॉल कर लेना है फर्स्ट वाले TD में। इसको हम लोग डायनामिक करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा डायनामिक हो जाएगा। अभी के लिए स्टैटिक रखेंगे। ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पेजेस जितने भी होंगे बैकएंड के अंदर, तो यहाँ पर जैसे 1 of 5 होना चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो वो हम लोग जब सेट कर लेंगे सारी चीज़ें तब हमें वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट हमने अपना कंप्लीट कर दिया इसके अंदर। तो बेसिक पार्ट कंप्लीट है। तो चलिए, तो जहाँ पर हम लोग ये कोड डिफाइन कर रहे हैं आपने यहाँ पर आना है और यहाँ जाके आप डिफाइन करें इफ़ इस सेट, और इस सेट में आप यहाँ लिखेंगे $_गेट मेथड और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने ले लेनी जैसे कि पेज नंबर और यहाँ पर आप लिखेंगे एंड और $_गेट अगेन पेज नंबर
और यहाँ लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पर आप लिखें डॉलर पेज नंबर इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट पेज नंबर, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करें एल्स पेज नंबर की जो वैल्यू हो 1, और ये पार्ट हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इफ स्टार्ट हुआ और एल्स पर आके बंद हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर डिफाइन करना है एक वेरिएबल विच इज टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज। पर पेज हमें कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं, जैसे हमने सेट किया यहाँ पर 5, हम चाहते हैं 5 रिकॉर्ड्स में पर पेज दिखाई दें। आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे डॉलर ऑफसेट। ऑफसेट ये काम करेगा जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ये लिमिट वाला, ये ऑफसेट से हो जाएगा। ऑफसेट इक्वल टू यहाँ पे लिखिएगा डॉलर पेज नंबर -1 मल्टीप्लाई विद डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर प्रीवियस पेज। तो प्रीवियस पे -1 हो जाए, डॉलर नेक्स्ट पेज इक्वल टू डॉलर पेज नंबर यहाँ पर +1। तो प्रीवियस पर -1, नेक्स्ट पर +1, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे एडजेंट्स इक्वल टू 2। इसका लेटर ऑन यूज़ आएगा, अभी इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। इसका हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे डॉलर रिजल्ट अंडरस्कोर काउंट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ जाके आप लिखेंगे डॉलर कनेक्शन, यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट काउंट। काउंट में ऑल काउंट करना है, यानी कि जितने भी हमारे पीछे रिकॉर्ड है सबको काउंट करो। यहाँ लिखेंगे एज टोटल रिकॉर्ड्स OTL अंडरस्कोर CERECORDS फ्रॉम पेजिनेशन। देखिए डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स जो हमने यहाँ डिफाइन किया है लिखेंगे टोटल रिकॉर्ड्स इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और रिजल्ट अंडरस्कोर काउंट को इसमें कॉल कर दो। एंटर करेंगे डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स, अगेन यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड्स को कॉल कर दो। इसके बाद आपने लिखना है डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस एक वेरिएबल बनाइए। यहाँ लिखिए मैथ डॉट सील, और सील के अंदर हम लोग कॉल करेंगे डॉलर टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज। एक बना लो सेकंड लास्ट वेरिएबल, और इसमें दी टोटल नंबर ऑफ पेजेस -1 टोटल पेजेस, तो ये -1 करता रहेगा। अब जो हमारा रिजल्ट वाला वेरिएबल है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेजिनेशन। जो हमने लिमिट 5 लिखा है, तो लिमिट 5 को हम लोग ऑफसेट में डाल देंगे। हम यहाँ लिखेंगे ऑफसेट, यानी कि डॉलर ऑफसेट कॉमा डॉलर
टोटल नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं क्या इससे हमारा आउटपुट अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिफ्रेश अगर कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट सक्सेसफुली चल रहा है, यानी कि ऑफसेट ने अपना काम कर दिया। तो यानी कि अब मुझे अगर 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लेके आने हो तो मैं यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज लिखूँगा 10, और यहाँ अगर रिलोड करूँगा तो मेरा ये चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 पर हमारा चेंज नहीं हुआ है, चेक करो क्या गलत हुआ है। हमने लिखा है ऑफसेट पेज अंडरस्कोर 1 नंबर, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज, हम लिख रहे हैं 5, रिकॉर्ड 5 आ रहे हैं, हम लिख रहे हैं 6 या 10 या 1। तो कहीं कुछ लॉजिक में गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़रा चेक करिए नीचे। टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है 10 एग्जांपल के लिए। ऑफसेट ब्रैकेट पेज अंडरस्कोर नंबर -1 टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज, ठीक है। प्रीवियस पेज पेज नंबर -1, नेक्स्ट पेज पेज नंबर +1, नेक्स्ट में हमने रखा है 2। रिजल्ट अंडरस्कोर काउंट माइस्क्यूएल क्वेरी कनेक्शन सेलेक्ट काउंट एज टोटल रिकॉर्ड्स फ्रॉम पेजिनेशन, PAGINATION, बिल्कुल सही। टोटल रिकॉर्ड्स माइस्क्यूएल फैच एरे रिजल्ट अंडरस्कोर काउंट, टोटल रिकॉर्ड्स में हमने डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स और यहाँ से टोटल रिकॉर्ड्स हमने कॉल कर दिया RECORDS, परफेक्ट। टोटल नंबर ऑफ पेजेस में हमने लिखा है math.ceil टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज, सेकेंड लास्ट टोटल नंबर ऑफ पेजेस -1 MySQL query select all from pagination limit offset and total records per page। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने MySQL कनेक्शन को क्लोज करना है। यहाँ लिखिए MySQL, यहाँ से लिखेंगे क्लोज और इसमें डॉलर कनेक्शन को कॉल कर लो। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें एज ऑफ नाउ यहाँ पर 3 दिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वाइल लूप में रो MySQL फैच एरे रिजल्ट, सही है। यहाँ का पार्ट लूप यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेजिनेशन, पेजिनेशन स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, लिमिट ऑफसेट ऑफसेट पेज अंडरस्कोर नंबर -1 मल्टीप्लाई टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज। अगर हम वैल्यू 5 पास कर रहे हैं यहाँ पर, फाइव का डेटा बिल्कुल सही आ रहा है। 4 पास कर रहे हैं, यानी कि कहीं उल्टा लॉजिक लग गया है। चलो पहले आगे कोड लिखो, फिर इसको चेक करते हैं कहाँ पर इसका प्रॉब्लम आ रहा है।
लेकिन है ऑफसेट के पास ही। OFFSET इक्वल टू पेज अंडरस्कोर नंबर -1 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर पेज। ये भी ठीक है। रिजल्ट अंडरस्कोर काउंट if it said $_get page number and $_get page number ठीक है। चलो पहले आप यहाँ से अपने नेक्स्ट प्रीवियस के अंदर कोडिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे जो ये वाला पार्ट है। यहाँ लिखिए TD और इसमें जाकर हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे क्वेश्चन मार्क PHP एको, लिखेंगे यहाँ पर डॉलर पेज नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिखिए पेज नंबर और डॉट ऑफ को हम लोग स्ट्रिंग में डाल देंगे। डॉट यहाँ पर हम लोग जाके लिख देंगे डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। चेक करके देखते हैं क्या हमारे नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं। तो नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 7 हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, 1 ऑफ 7। हमारे पास बैकेंड में टोटल जो लेंथ है वो है 25 का। ऑफ में दोनों तरफ स्पेस ऐड कीजिए। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को 5 कीजिए, प्रेस कीजिए Ctrl+S, यहाँ कीजिए रीलोड। तो 5 पर हमारा 1 ऑफ 5 बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि 5 पंजे 25, एक पेज पर 5 हमारे रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम लोग 10 कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 पेज का रिकॉर्ड ये फैच कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ से किया 1, तो 1 ऑफ 25, यानी कि गलती जो है हमारी टोटल नंबर ऑफ पेजेस पर हो रही है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमने कहाँ डिफाइन किया है, यहाँ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस सील डॉलर टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज। ये पार्ट ठीक है, ये तीनों जगह मैच हो रहा है। सेलेक्ट काउंट एज टोटल रिकॉर्ड्स फ्रॉम पेजिनेशन, ये टेबल भी ठीक है। टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स पर पेज इक्वल टू, अगर हम 10 करते हैं तो ये 3 रिटर्न करता है, जबकि यहाँ पर पेज नंबर सही निकल के आ रहा है। पेज नंबर देखो, कहीं पर पेज नंबर में कोई दिक्कत तो नहीं है।
MySQL query connection, result underscore count, total records, चलिए और आगे का कोड लिखिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक पेजिनेशन की क्लास अवेलेबल है। फर्स्ट हमें डिसेबल वाले के लिए यहाँ पर कोड लिखना है। तो डिसेबल वाले जो हमारा li है उसको आपने पकड़ के करना है कमेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके लिए या इसी में ही हम लोग लिख देते हैं li, और li में जाके आपने अपनी क्लास को करना है कट। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ लिखेंगे आप इफ पेज डॉलर पेज अंडरस्कोर नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो एको करो यहाँ से क्लास, और जो क्लास जाएगी वो ये रहेगी पेज आइटम डिसेबल्ड। इस तरह से पेज आइटम डिसेबल। और जो हमारा ए टैग है इसमें जाके आप यहाँ पर क्लास का एच डी रखो, और जो हमारा HREF है इसमें जाके आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ लिखिएगा इफ डॉलर पेज अंडरस्कोर नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर लिखिए एको HREF इक्वल टू सिंगल कोट। यहाँ पर लिखेंगे आप क्वेश्चन पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू डॉलर प्रीवियस पेज, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये पार्ट हमने प्रीवियस के लिए डिफाइन कर दिया है, तो प्रीवियस अपना सही काम कर रहा है। नेक्स्ट, अब जो पेज नंबर है वो उसी हिसाब से बनने चाहिए। तो हम लोग जाके ऊपर रिकॉर्ड को वापस से 5 करेंगे यहाँ पर एज ऑफ नाउ, और यहाँ रीलोड करेंगे। तो जितने पेज हैं उतने पेज नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होने चाहिए। तो नेक्स्ट आप यहाँ जाके लिखेंगे, इस पूरे कोड को आपने कमेंट कर देना है, और यहाँ जाके आप लिखेंगे चलिए क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ लिखेंगे इफ डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज लेस देन इक्वल टू 10, तब क्या होगा। यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और काउंटर में प्लस प्लस एंटर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इफ काउंटर 2 टाइम्स इक्वल टू पेज नंबर, एंटर करेंगे। यहाँ जाकर हम लोग लिखेंगे एको li पेज आइटम क्लास एक्टिव ए क्लास पेज लिंक, और HREF में हम लोग कॉल कर देंगे अपना
काउंटर वेरिएबल। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे एल्स, और यहाँ पर आप लिखेंगे एल आई पेज आइटम ए क्लास पेज लिंक एच आर एफ पेज नंबर काउंटर। तो इस तरह से आपका जो ये वाला लूप है वो पूरा होगा। तो फॉर लूप के बाद ये हमारा पार्ट जैसे कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स इफ, यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज़ ग्रेटर देन 10। अगर पेज हमारे 10 से ज़्यादा हैं तो उस केस में क्या होगा, आप अगेन यहाँ लिखेंगे इफ़ डॉलर पेज अंडरस्कोर नंबर इज़ ग्रेटर देन, या इसको लेस देन इक्वल टू पे चेक करो, लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप अगेन फॉर लूप चलाएंगे, एंटर करेंगे इफ़ काउंटर, यहाँ पर लिखेंगे हम नेक्स्ट एको एल्स, हमारा फॉर लूप के अंदर इफ़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और एल्स हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर से बाहर निकलिए, यहाँ तक लिखिए एको क्या लिखा एल आई ए और एल आई क्लोज। ये हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, अगर हमारे पास पेज 10 से ज़्यादा हैं, जैसे फ्लिपकार्ट तो क्या करता है नॉर्मल दिखाता है, बट अगर हम लोग अमेज़ोन से कंपैरिजन लें, अमेज़ोन में क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाते हो, लेट्स से मोबाइल, तो मोबाइल फ़ोन बहुत सारे हैं, तो वो नीचे क्या करता है हमें इस तरह से देता है, जैसे 1 2 3, तो 3 के बाद में सारे जो है वो डॉट 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 कर देता है इस तरह से। तो हम भी अपने इस डेमो में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एको एल आई, यहाँ लिखेंगे ए एच आर ई एफ सिंगल कोट, जो कि डबल कोट में हम लोग ऑलरेडी हैं, यहाँ लिखेंगे पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू डॉलर, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ऊपर बनाया था सेकंड लास्ट के नाम से, और यहाँ पर डॉलर सेकंड लास्ट को प्रिंट कर दूँ, और यहाँ पर लिखिए ए एच आर ए एफ पेज नंबर, यहाँ लिखिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ हमारा इफ़ जो है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ आप यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ, एल्स इफ या एल्सी कर लो, एंटर। यहाँ लिख देंगे डॉलर पेज नंबर इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम कर लेंगे पेज नंबर इक्वल टू 2, और बाद में डॉट 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 इस तरह से। यहाँ लिखिए अगेन फॉर लूप
देखिए डॉलर काउंटर इक्वल टू डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अगर -6 है तो लिखेंगे डॉलर काउंटर इज लेस देन इक्वल टू डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और यहाँ पर काउंटर में प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ लिखेंगे इफ काउंटर इक्वल टू पेज नंबर li क्लास एक्टिव, और यहाँ पर ए टैग HRF को हटा देते हैं, ओनली काउंटर एल्स पेज नंबर काउंटर, इस तरह से डिफाइन कर दो। तो ब्राउज़र में ज़रा रिफ़्रेश करो आके एक बार, तो हमारे आप देख सकते हो 5 पेजेस बन रहे हैं। फर्स्ट पेज हमारा एक्टिव आ रहा है, सेकंड पेज पर क्लिक करें सेकंड पेज का डेटा आ रहा है, थर्ड पेज पर क्लिक करें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरह से हमारा पेजिनेशन इसमें काम कर रहा है। अब हमें लास्ट में चाहिए नेक्स्ट करने का बटन, तो आप इस पूरे कोड के बाद में एक नेक्स्ट का भी बनाओगे। तो हमारा यूएल टैग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसी के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखिए एल आई में यहाँ पर हमने लिखना है क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ लिखिएगा इफ डॉलर पेज नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पर हम लोग एको करेंगे क्लास इक्वल टू सिंगल कोड, यहाँ लिखेंगे पेज आइटम स्पेस डिसेबल्ड, और यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर देना है, और डबल कोड के बाद आपने सेमीकोलन लगा के लाइन को टर्मिनेट कर देना है। तो इसमें जो हमारा ए टैग है, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे क्लास को एज इट इज़ रहने दीजिए, HRF पर आइए, यहाँ जाके लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज स्पेस इफ डॉलर पेज अंडरस्कोर नंबर इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पर अगेन हम लोग लिखेंगे एको HREF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू डॉलर नेक्स्ट पेज। प्रीवियस का हम लोग लगा चुके हैं, अब हमें नेक्स्ट पेज का लगाना है। और यहाँ पर आप नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट का कोड डाल देंगे, तो जैसे इसके लिए ये डाल देते हैं। यहाँ पे लिखा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर, यहाँ पर कहीं पे ये गलत हो गया, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लेस देन है, तो जैसे हम लोग ग्रेटर देन करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो देखो बैक का एक्टिव हो गया, इधर आएंगे तो इधर का एक्टिव हो जाएगा, इस तरह से। तो पेज आइटम की क्लास हमारी कॉल हो गई है इसके अंदर,
पेज लिंक की क्लास हमारी कॉल है इसके अंदर। परफेक्ट। तो ये स्पैन से पूरा लेके यहाँ कॉल कीजिएगा इसमें। नाउ दिस इज completely okay। और क्या डिफाइन करें इसमें, इस एल के बाद यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ जाके लिखिएगा इफ डॉलर पेज नंबर इज लेस देन डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस echo li close। यहाँ जाके आप लिखेंगे a href इक्वल टू सिंगल कोड, क्योंकि डबल कोड हम लोग ऑलरेडी हैं, a टैग, इसके बाद में a टैग क्लोज एंड li क्लोज। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस और यहाँ पर आप जाके लिख देंगे जैसे कि लास्ट। तो जहाँ हमने एल बनाया है, एल में अपनी क्लास कॉल हो जाएगी पेज आइटम सिंगल कोट में, और जहाँ हमने ए टैग बनाया है वहाँ पर क्लास कॉल हो जाएगी पेज लिंक। ठीक है, तो लास्ट वाला बटन दबाने से हम सीधे लास्ट पर आ जाएंगे। तो देखो लास्ट वाला हमारा डिसेबल हो गया, प्रीवियस करेंगे तो देखो हमारे फिर से एक्टिव हो जाएगा। अब हम लोग नंबर ऑफ पेजेस को बढ़ा के देखते हैं क्या हमारे पास डॉट एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं। तो इसका काम खत्म हुआ, इसको हटा दो यहाँ से। एक हमने कोड यहाँ पर ट्रिपल डॉट के लिए लिखा था, तो अब यहाँ देख रहे हो ये ट्रिपल डॉट हमारे यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन ये सही से स्टाइल में नहीं आ रहे हैं। इसको हमें करना पड़ेगा, होल्ड कीजिएगा। जी, तो जहाँ पर हम लोगों ने ट्रिपल डॉट के लॉजिक लगाए थे उधर आइए, और वहाँ पर हमारी ना ये क्लास मेंशन होने से रह गई हैं। तो जैसे कि एल पर अपनी क्लास चलती है पेज आइटम, तो आपने यहाँ से एल में पेज आइटम को कॉल कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे पेज आइटम की जगह पर पेज लिंक। इससे ये अपनी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये अपना इस तरह से बन के तैयार हो गया। इसके अलावा ये जो ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपने कुछ देखना पड़ेगा कहाँ गलत हो रही हैं चीज़ें। तो एल स्पेस क्लास इस तरह से लिखना है, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्रिपल डॉट वाला बेसिकली कुछ इस तरह से आपका काम करेगा। तो किसके बाद आप दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी कंडीशन लगी हैं, जैसे -6,
या लेस दैन 8 के ऊपर। सो वो कम्प्लीटली हमारी चॉइस है कि हम किस पर दिखाना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर लिखें इसके लिए कि भाई ग्रेटर देन 10 और पेज नंबर इज़ लेस दैन इक्वल टू 4, दिस इज दिस, तो हमारा ये हो जाए एको। और हम इसके बीच में एक एल्सिफ का लॉजिक और लगा सकते हैं इस पूरे को कॉपी करके। तो यहाँ से आपने इस पूरे मैकेनिज़्म को कॉपी कर लेना है, दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे एल्स इफ। एल्स इफ में हम यहाँ लिखेंगे इफ पेज नंबर इज ग्रेटर देन 4 एंड डॉलर पेज अंडरस्कोर नंबर is less than dollar total number of pages minus 4, like this। तो फॉर लूप तो हमें इसमें चलाना नहीं है, ये आप चलाना चाहो तो चला सकते हो इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इधर भी हमारी ये सेम क्लासेस कॉल होंगी सभी में। यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे कॉल, ए टैग की